हरित क्रांति बीवर, आज का वीडियो हरित क्रांति पर है, क्योंकि हरित क्रांति का नाम हमने अन्य पुस्तकों में भी सुना है, लेकिन इस पर गंभीर रूप से हमने समझा नहीं हो। और ख़ासतौर से स्टूडेंट को इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया आता है सब्जेक्ट में, क्योंकि ये है क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, और भारत में इसे लाने की क्या आवश्यकता थी, और किसने ये भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किया और किसने भारत में लाया। तो इस पर टॉपिक में मैं शॉर्टली चर्चा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी पड़े। खास तौर से मित्रों, ये भारत में हरित क्रांति लाने का ज़रूरत इसलिए पड़ा कि क्योंकि हमारे देश में कृषि का पिछड़ापन अति दयनीय स्थिति में था, और अन्य अल्पविकसित देश था, लेकिन उससे हमारा कृषि अत्यंत पिछड़ा, क्योंकि आज़ादी के बाद इतना दयनीय स्थिति में गिर चुका था, क्योंकि एकमात्र एक जीडीपी के साधन कृषि बचा था, क्योंकि सारा के सारे सेक्टर से लूट के चले गए थे अंग्रेज। तो ये भारत में लाने का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि अन्न का कमी के कारण से, अन्न खाद्यान्न कमी के कारण ये ज़रूरत पड़ा भारत में हरित क्रांति लाने का, क्योंकि विदेशों में इस तरह से प्रावधान पहले ला चुका था, भारत में उसमें लाने की आवश्यकता थी। तो 1966 के दशक में ये लाया गया भारत में, क्योंकि अगर देखें लंबे वीडियो में तो एक लगभग आधा घंटा टॉपिक है, और इसीलिए शॉर्टली में इसको बता रहा हूँ, है ना। तो 1966 में इसे पहले इसका नारा पहले ही से आ चुका था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने ही भारत में हरित क्रांति लाने के लिए प्रोत्साहन किया था किसानों को, और उसको किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए या देश को मजबूत, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का सबसे पहला नारा था जय जवान और जय किसान। जब तक देश तरक्की नहीं करेगा जब तक किसान मजबूत नहीं रहेंगे, जवान ताकतवर नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए हरित क्रांति भारत में लाए उन्होंने, उन्हीं के सिफारिश में। बाद में इसे लागू किया गया उनको देहांत के बाद में, है ना। तो पहला टॉपिक में अगर लिखा जाए, है ना, पहला टॉपिक में क्यों आवश्यकता, इसका नेसेसरी, आवश्यकता नेसेसरी, ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसमें आप लिख सकते हैं खाद्यान्नों की मात्राओं में वृद्धि करने के लिए। खाद्यान्नों जैसे चावल, दाल, गेहूं इत्यादि हमारे जो देश में था, ऐसा नहीं था कि बीज नहीं था, लेकिन उन्नत किस्म का बीज बाहर से लाने, विदेशों से, अमेरिका से इत्यादि आने के, डेवलप कंट्री था पहले, उस समय उस सब देशों में इस तरह का प्रचलन था, इसीलिए वही लोग चलाए। सबसे पहले लिखिएगा नेसेसरी, फूड नेसेसरी, इंक्रीजिंग द फूड नेसेसरी, सॉरी इंक्रीजिंग टू फूड नेसेसरी, खाद्यान्नों की आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए ये लाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, क्योंकि अन्न की कमी था, भुखमरी का शिकार हो रहा था हमारा देश। तो ये भारतीय कृषि में लाने के लिए यही उद्देश्य था। और दूसरी ओर रूढ़िवादी परंपरा से, जो सिद्धांतों से जो खेती किया जा रहा था, तो उसमें टेक्नोलॉजी लाने के लिए, टेक्नोलॉजी, है ना, तो दूसरा जरूरत क्यों पड़ा, दूसरा में आता है, दूसरा में रिफॉर्म्स टू द different sector। सपोज डेट नंबर आप में लिख सकते हैं, ए में लिख सकते हैं एग्रीकल्चर, दूसरा में बी में लिख सकते हैं आप इंडस्ट्री। यही दो, क्योंकि विकास के लिए, किसी भी देश के लिए कृषि और इंडस्ट्री दोनों का महत्वपूर्ण विकास की जरूरत होता है, क्योंकि इंडस्ट्री और कृषि में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्योंकि जब देश में कृषि विकास करेगा तो इंडस्ट्री भी डेवलप करेगा,
तो ये दोनों का आपसी संबंध है। जैसे कैंची का दो फलक होता है, ऊपर और नीचे, तो दोनों के बिना विकास, मतलब दोनों ऊपर और नीचे दोनों के बिना कागज नहीं कर सकते, एक अधूरा में। दूसरी तरह से आपका कृषि और इंडस्ट्री के बिना देश ग्रो नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय चैलेंज था देश में अंदर, इसीलिए लाया गया। तो दोनों ये उद्देश्य था। अब तीसरा में चल आएगा आपका रिफॉर्म्स टू सीड्स जनरेशन, JNRATION। तीसरा था मेन उद्देश्य, इसका मेन मोटिव रिफॉर्म्स टू सीड्स जनरेशन, मतलब जो हमारे देश में जो बीज था वो अल्प उत्पादन दे पा रहा था, तो उसको सुधारने के लिए भी बाहर से लाया गया, और फर्टिलाइजर भी उसके साथ साथ आया देश के अंदर, है ना। तो खास तौर से यही सब टॉपिक को आप लिखिएगा इसमें, तो आपका बहुत सारा चर्चा, मतलब खुद लिख सकते हो। तो यही मेन उद्देश्य है, क्योंकि इंटरमीडिएट चाहे आर्ट्स में आपका इकोनॉमिक्स हो, आपका ज्योग्राफी में सॉरी आ सकता है या नहीं, उसको तो अभी नहीं, लेकिन खास तौर से इकोनॉमिक्स में ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि आपका थोड़ा सा स्टाइलिश अच्छा है, इसीलिए लाया जाए, तो फिर हमने ला दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू वेरी वेरी।